डिसीजन मैं यहाँ दे दूंगा तो कितना गलत होगा, ठीक है। ये वही वाली बात हो जाएगी अगर मैं तुम्हें बता दूं कि कोविड-19 से क्या 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 ट्रीटमेंट है, तो सिमिलरली मैं तुम्हारे मेडिकल के बारे में कुछ नहीं बता सकता। आई लुक क्वाइट डाउन टू अर्थ, थैंक यू। अच्छा, वैसे देखने से ही पता चल जाता है क्या डाउन टू अर्थ, कि या बोलने के बाद पता चलता है? मतलब जस्ट क्यूरियस। ट्रिम्ड बियर्ड और क्लीन शेवन? क्लीन शेवन, एसएसबी क्लीन शेवन एकदम। लड़का दिखना भी तो चाहिए यंग एंड डायनामिक। कैन आई ज्वाइन फ्लाइंग ब्रांच आफ्टर ज्वाइनिंग एक्स ग्रुप? आई जस्ट डिडंट गेट योर क्वेश्चन। आई मीन व्हाट आर यू अपियरिंग फॉर? सर छिछोरे में कैसा लगा? छिछोरे में अच्छा लगा। अभी चलो एसएसबी का बात करेंगे, सब आ गए। छिछोरे में कैसा लगा बताओ? ये कैसा छिछोरा क्वेश्चन है? मजाक कर रहा हूँ, सही क्वेश्चन है, अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, नेक्स्ट वेयर वाज आई? आई वाज इन पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में हाँ, कोई कमेंट आया तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, पर्सनल इंटरव्यू में यू हैव टू बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल एंड अंडरस्टैंड कि देखो मेरे को झूठ तो बोलना नहीं, तो जो पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा। अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है कि जो पूछेगा वो मैं जवाब दूंगा, कोई सिचुएशन में डालेगा उसको मैं एंजॉय करके देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ, तो आपको टेंशन नहीं होगी। हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार क्या पूछ ले, आपको वो अनसर्टेनिटी होता है ना। डर किस बात का होता है? डर इस बात का होता है कि अनसर्टेनिटी का, क्या होने वाला है। अगर आपको पता है कि कल भूकंप आने वाला है तो आप प्रिपेयर करके आप उस हिसाब से रहते हो, 100% श्योर है तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेते हो, आपको डर नहीं रहता है, फिर आपको ये आप प्रिपरेशन में बिजी हो जाते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि कल शायद भूकंप आ जाए या सुनामी भी आ सकता है, पता ही नहीं है, तो इंसान डर जाता है। अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा डर होता है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर अनसर्टेनिटी से डरो, मतलब थोड़ा सा डरो नहीं, मतलब अनसर्टेनिटी से थोड़ा सा आपको एक्साइटमेंट होगा, थोड़ा सा बटरफ्लाई आएगा, बट देन यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव टू एंजॉय द इंटरव्यू। अब आपको मैं बताता हूँ, इंटरव्यूअर विल मेक यू वेरी वेरी कंफर्टेबल। जैसे मैं करता हूँ ना, वैसे ही मैं करूँगा कि कैसा चल रहा है, कैसे हो, क्या हो, हाँ ये बताओ आप लोगों से। और अचानक पूछ लूँगा, अच्छा ये बताओ कि अभी जो प्रेजेंट अपना फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? तुम्हारा तो दिमाग चल रहा है कि अच्छा सर तो इतने बढ़िया बढ़िया बात कर रहे थे, इतना हंसा रहे थे, अचानक से फाइनेंस मिनिस्टर, ये तो बहुत बेकार आदमी है। वही उसका काम है। ही विल मेक यू हाई विंग लीडर टारगेट डिफेंस, सो ही विल मेक यू वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड देन सडनली ही विल आस्क यू विद, ही विल थ्रो अ क्वेश्चन एट यू, ठीक है, कि आपको फट से पूछ लेगा कि ये चीज़ क्या है, ये सिचुएशन क्या है, ये क्या होता है। सो वेन ही इज मेकिंग यू कैजुअल, आंसर इट कैजुअली, बहुत अच्छे से आंसर करो, बट बी अलर्ट बिकॉज दैट क्वेश्चन इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग एट यू, सो आप उसके लिए अलर्ट रहो। और जैसे ही वो पूछे ना, जस्ट टेक योर टाइम टू एब्जॉर्व द क्वेश्चन। ये नहीं कि आपको नहीं आता है या नहीं आता है, सर पार्डन सर इसका मतलब गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गया, नहीं सुनाई दिया तो पार्डन बोल देना, ऐसा नहीं है कि सुना नहीं, सर ने बोला था पार्डन मत बोलना, और कि दोबारा कहीं रिपीट कर दे, हे भगवान दोबारा नहीं आ रहा है तो नहीं सुनाई दिया तो बोलो पार्डन सर, वरना वेट फॉर इट। He asked the question, process it in your head and then say sir so and so, yeah this and this, sir ये है हमारा, ठीक है। तो whatever your answer is, as soon as you feel that you know the answer, you say it. If you don't know the answer, just don't say it, just say sir sorry sir this thing I don't know, sir I will find out, ठीक है। वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि आपने इलाहाबाद घूमा कि नहीं, सॉरी मैं इलाहाबाद का हूँ, ऐसा नहीं है कि भोपाल में गए हो पूछेगा इलाहाबाद घुमा कि नहीं, सॉरी मेरे वो इलाहाबाद घूमेगा कि नहीं, मतलब मेरा मतलब ये था जहाँ पे हो आपसे पूछा जाएगा कि आप उस जगह को देखेंगे कि नहीं। मैं था, मैक्सिमम लोग बाहर नहीं गए थे, वो प्रिपरेशन में लगे हुए थे, मैं घूम के आया था। वैसे मेरे को तो एक काम भी था, कोर्ट में जाके कुछ अटेस्टेशन कराना था, तो मैं हाई कोर्ट भी देख लिया, उसके बाद मैं संगम भी देख लिया, फिर सिविल लाइन्स में मैकडी था, मैं वहाँ पर भी जाके मस्त बर्गर वर्गर दबा के खाया।
तो मैंने खूब मज़े किए एसएसबी में, और मैं घूमा, मैं इलाहाबाद घूमा, मैं शाम को जब भी फ्री टाइम मिलता था मैं बाहर जाके घूमता था, रात को एकदम टाइम से आ जाता था, ऑलवेज बी ऑन टाइम, बाहर कुछ पंगे मत करना, कोई चीज़ है सिंपल घूमो एंड देन कम बैक एंड देन रात को टाइम से सो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कुछ डॉग्स थे वहाँ पे, आई लव डॉग्स, सो मैं उनको बिस्किट खिलाता था। और ये बात है कि ये बात मेरे को पता नहीं कैसे, लेकिन इंटरव्यूअर को पता था, बोला कि यू लव डॉग्स, मैंने बोला यस सर, क्योंकि मेरा पेट भी था। तो आई रोट कि मेरा एक पेट था, ऐसा ब्रूनो करके नाम था, क्रॉकर स्पेनियल था। तो उसने बोला कि सो यू लव डॉग्स, मैंने सोचा ब्रूनो के बारे में पूछ रहा है, मैंने बोला हाँ, तो मैंने बोला यस सर है। तो बोलता है कि या आई नो दैट यू फीड डॉग्स एवरी नाइट। मतलब क्या हुआ, हाउ डज ही नो, दैट मीन्स यू आर बीइंग मॉनिटर्ड एवरीवेयर। आप मतलब जनरली लोगों को पता होता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं है, तो ये चीज़ से आप अवेयर होके जाना चाहिए कि आई एम बीइंग मॉनिटर्ड। लेकिन अगर आप अच्छे इंसान हो तो कोई मॉनिटर कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं तो सही इंसान हूँ ना, मैं तो सही काम करूँगा। जो गलत है वो कॉन्शियस हो जाएगा कि आई एम बीइंग मॉनिटर्ड, मैं कुछ गलत ना कर दूँ, और फिर उसके बाद आप गलत कर ही दोगे। जब 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 कॉन्शियस हो जाते हो तो गलत कर देते हो, और जब अगर कॉन्शियस होते हुए भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आप सही हो, फिर तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा आपका, सही है कि नहीं। तो ये बात ज़रूरी है। सो हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, मेरे साथ इंटरव्यू में हुआ। एक्चुअली इंटरव्यूअर बोला अच्छा आपका बेस्ट फ्रेंड, आपने बोला मंजीत कटारिया है, मैंने बोला यस सर, आपने लिखा है ऐसा, मैंने बोला यस सर ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बोला तुम और वो जा रहे हो, यू एंड मंजीत कटारिया, यू बोथ आर गोइंग फॉर अ ट्रैक, और वो ना स्लिप हो, वो पहाड़ से गिरने वाला है, तो क्या करोगे। मैंने बोला सर ऑब्वियसली सर मैं उसको हाथ से खींच के बचा लूँगा। बोलता है नहीं तेरे हाथ के रीच के बाहर है। मैंने बोला अच्छा सर कोई बात नहीं, मैं अपने क्या करूँगा सर, सिंस हम ट्रैक पे जा रहे हैं, पहाड़ी इलाका होगा, तो आप उसको ऐसे करके थोड़ा बता सकते हो, सर ट्रैक पे जा रहे हैं तो पहाड़ी इलाका होगा, तुमने अपना फ्रीडम ले लिया। तो आपने बोला कि सर तो फिर ज़रूर, हमने ट्रैक सूट में, जनरली हम लोग RIMC के हैं तो सर हम लोग ट्रैक सूट वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, ट्रैक सूट में जा रहा हूँ ना, तो सर हमारा जो ट्रैक पैंट होता है ना वो बहुत स्टडी और लॉन्ग होता है, लंबा होता है, तो मैं उस ट्रैक पैंट से या ट्रैक सूट मतलब ट्रैक पैंट से मैं उसको पास करूँगा एंड आई विल पुल हिम। बोला नहीं यार, वो ट्रैक पैंट तूने उस दिन ट्रैक पैंट नहीं शॉर्ट्स पहने हैं। मैंने बोला सर ये लो भाई यार देखो, मेरा ट्रैकिंग का ड्रेस भी वो सर ही डिसाइड कर लिए थे, ठीक है तो ऐसा करेंगे, कोई बात नहीं, करने दो। मैंने बोला सर कोई बात नहीं सर, वो तो बॉक्सर है तो उसके हाथ में काफ़ी जान है, वो थोड़ा हैंग कर लेगा, मैं क्या करूँगा ना सर, मैं आई विल गो एंड कॉल फॉर इमीडिएट हेल्प फ्रॉम द नियरेस्ट विलेज। बोला अरे कोई विलेज नहीं है यार, तो ट्रैक पे गया है, पहाड़ पे कौन सा विलेज। बात सही है। मैंने बोला सर फिर मैं पेड़ जो वहाँ पे पेड़ है, पेड़ में अगर मैं ढूंढूंगा कि कोई अगर बाई चांस कोई रस्सी वस्सी मिल जाए, अच्छा तेरे को कैसे रस्सी मिलेगा, तो ऐसे करके वो ग्रिल करता रहा, पेड़ नहीं है रस्सी नहीं है। अगर मैं मतलब ये बोल देता कि सर पहाड़, वो माउंटेन, वो रॉक क्लाइंबर है, वो पहाड़ में चढ़ जाएगा, तो वो ये भी बोल देते कि पहाड़ ही नहीं है। तो ऐसा था कि वो तुमको कुछ भी कर सकते हैं, तो अब बताए जा रहे कि सर ऐसा है वैसा है, नहीं हो सकता ऐसा। तो मैं बोला यार ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर मैंने बोला, तो लास्ट में उसने पूछा नाउ व्हाट विल यू डू, कुछ ऐसा सिचुएशन देके नाउ व्हाट विल यू डू। मैंने बोला सर आई विल गो टू हिज पेरेंट्स एंड टेल देम दैट कि सर मेरा दोस्त बहुत अच्छा बंदा था और बहुत ही अच्छा था, और आज से मैं उनका बेटा हूँ, एंड वट एवर दे नीड आई विल लुक आफ्टर देम एंड तो एकदम से बोलता है अबे नहीं, उसने अबे नहीं बोला, कोई इंटरव्यूअर ऐसे नहीं बोलता है, सॉरी। तो उन्होंने बोला बट रुद्राश ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू विल लेट हिम डाई, ऐसे करके बहुत सीरियसली पूछा कि जैसे कि मैंने कोई गलती कर दी। तो अगर मैं होता नो सर आई विल नॉट लेट हिम डाई सर, बट सर ऐसे मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या बोलना है, मैं अभी तक समझ गया था, तो मैंने रिलैक्स करके चिल करके बोला, मैंने बोला नो सर आई विल नॉट लेट हिम डाई सर, बट आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग दैट मे बी यू विल नॉट लेट मी सेव हिम। एंड देन ही लाफ्ड, वो हंसे, लेकिन जस्ट सी हिज एटीट्यूड, वो आपको कभी कभार ऐसा जानबूझ के रियलाइज कराएंगे कि नो 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 यू आर नॉट राइट। तो मुझे ऐसा बोला यू विल लेट हिम डाई, हाँ दिस इज व्हाट यू कॉल बेस्ट फ्रेंड्स, कि तू इतनी बड़ी गलती करेगा। लेकिन जब मैंने जवाब दिया, आपके पास वो जवाब रेडी था, आपने अच्छा बोला, इमीडिएटली ही वॉज हैप्पी, ही जस्ट रिलैक्स्ड एंड ही सेड अच्छा तू रिमको है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। So you have to decide, if you are witty you can use it to your circumstances, करो। अगर आपको लगता है कि यार मेरे में इतना विट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सिंपल बताओ कि सर अब इससे आगे तो सर ठीक है सर, मैं लास्ट कोशिश यही कर सकता हूँ कि खुद नीचे जाऊँ,
मेरे को थोड़ा बहुत रॉक क्लाइंबिंग आती है तो मैं उसको पुश करूँ, फिर किसी तरह मैं क्लाइंब करूँ या सपोर्ट लेके कुछ, फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है। अगर उसको दिख जाएगा कि नहीं ये बंदा बहुत ट्राई कर रहा है तो या तो बोल देगा ठीक है, या तो आपके पास कोई विटी आंसर है तो आप दो। एक विटी आंसर जो मैंने किसी का सुना था कि दो ट्रेन आ रही है, एक ही लाइन पे आ रही है, दोनों को नहीं पता, कैसे बचाओगे? तो बोला सर मैं अपना जो इस साइड वाला डायरेक्शन वाला ट्रेन है उसके पास जाके रेड कपड़ा, एक दोस्त इधर जाके रेड कपड़ा हिलाएगा, मैं इधर। बोला नहीं, तेरे पास कोई दोस्त नहीं है। तो बोला सर मैं अकेले जाके दौड़ के नियरेस्ट स्टेशन में स्टेशन मास्टर को बोलूँगा। बोला नियरेस्ट कोई स्टेशन नहीं है। तो बोला सर मैं ये जाके वो जाके, वही बोलता रहा कि सर मैं टी शर्ट उतार लूँगा, सर मैं दूर से ही इशारा करूँगा। बोला कोहरा है, दिख नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे करके बोलता रहा। तो लास्ट में बोला सर मैं ऐसा करूँगा, मैं दौड़ के जाऊँगा नियरेस्ट विलेज या किसी से भी मैं लोगों को इकट्ठा करूँगा, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि इकट्ठा करके मैं कुछ लोग इधर भेजूँगा। बोला नहीं, लोग इकट्ठा भी हो गए। तो उसको ऐसा बोल दिया कि लोग इकट्ठा भी हो गए, अब तेरे पास टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि जब तक लोग इकट्ठा हुए तो यू डोंट हैव टाइम लेफ्ट, नाउ व्हाट विल यू डू, दैट ट्रेन इज कमिंग। तो उसने बोला कि सर फिर मैं ऐसा करूँगा, इन सबको बोलूँगा कि लाइफ में जिन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट नहीं देखा है देख लो भाई, बहुत मज़ा आएगा लाइफ में, तुम कुछ तो देख लो। तो यू नो ये एक फ़नी आंसर था। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट यू हैव टू गिव अ फनी आंसर, द फनी आंसर शुड नेवर इम्प्लाई टू द मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग विटी होते हैं और वो देते हैं, लेकिन इट शुड नेवर इम्प्लाई कि सर मैं बहुत जानता हूँ। आपने बोला एंड बी वेरी हम्बल अबाउट इट। एंड आप लोग बोलते हो ना कि सर आप बहुत हम्बल हो, शायद वो मेरा नेचर है फिर। सो सी यू हैव टू ऑल्सो बी वेरी हम्बल अबाउट इट, ताकि जब आप उस जोक को क्रैक करो ना, इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि अच्छा बेटा बहुत चटकी है ना तू, बहुत कोई बात नहीं। तो ये नहीं लगना चाहिए, बिकॉज अगर आप ज़्यादा चटकी हो, देखो चटक दिमाग से होना चाहिए, दिल से चटक नहीं होना चाहिए, ठीक है? चटक दिमाग से होना चाहिए। जो दिमाग से चटक है वो फिर आपके OLQ में आ जाता है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, या कैसे सिचुएशन के साथ रिएक्ट करते हो। देखो मैंने जोड़ दिया ना चटकी को, एक वर्ड जो नेगेटिव है उसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। सो सी इट हैज़ टू बी फ्रॉम द ब्रेन, मीन्स हाउ यू कैन हैंडल सिचुएशंस। इट हैज़ टू बी योर ब्रेन, नॉट योर हार्ट। हार्ट से चटकी नहीं कि मैं दिल से नुकसान भी हो जाए ना मैं चटकी मार दूँ, नहीं, वो गलत बात है, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान रखना, ये मत करना, कभी मत करना, लाइफ में मत करना।